नमस्कार, मैं रवि रंजन। आप देख रहे हैं आरभार 24 का खास शो खबर यात्रा। प्रतिदिन की तरह हम लोग खबर यात्रा को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले आज का दिन क्यों खास है। आज बातों से ऐतिहासिक पल की जब भारत के भविष्य का रास्ता तय हुआ। 11 दिसंबर 1946 वह दिन जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। उस दिन अध्यक्षता वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी रूप से की थी। लेकिन भारत का संविधान कौन लिखवाएगा, बैठकें कौन संचालित करेगा, नेतृत्व किसके हाथ में होगा, इसका फैसला 11 दिसंबर को होना था। 11 दिसंबर 1946 संसद भवन का माहौल ऐतिहासिक था। देश के अलग अलग प्रांतों, रियासतों और समुदायों से आए सदस्य एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले थे और फिर सर्वसम्मति से चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश ने उन्हें वह जिम्मेदारी सौंपी जिस पर खड़ा होना था पूरे भारत का भविष्य, क्योंकि वे सिर्फ एक नेता नहीं थे, वे देश के नैतिक शक्ति के प्रतीक थे। गांधी जी के सबसे विश्वसनीय साथियों में से एक, सादगी, ईमानदारी और शांत नेतृत्व शैली, सभी प्रांतों और समूहों में स्वीकार्य व्यक्तित्व और राष्ट्रीय एकता की आवाज, यह गुण उन्हें संविधान निर्माण प्रक्रिया का सबसे उपयुक्त नेता बनाते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने 3 वर्ष तक 165 से अधिक बैठकों की अध्यक्षता की। हर बहस, हर चर्चा, हर संशोधन उनके नेतृत्व में हुआ। उन्होंने संविधान सभा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ड्राफ्टिंग कमेटी के बीच संतुलन बनाए रखा। भारत का संविधान तैयार हुआ, विस्तृत, आधुनिक और न्याय संगत। इनके नेतृत्व की ही वजह से 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकृत हुआ और 24 जनवरी 1950 को उन्होंने सभी सदस्यों के हस्ताक्षर करवाए और फिर 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने। यानी जिस व्यक्ति ने भारत का संविधान तैयार करवाया, उसी ने गणराज्य भारत के पहले नागरिक के रूप में शपथ भी ली। 11 दिसंबर 1946 यह वह तारीख था जब भारत ने अपने लोकतंत्र की नींव रखने वाले नेता को चुना और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का यह चुनाव भारत के इतिहास का सबसे सम्मानित क्षणों में से एक है। आइए हम लोग चलते हैं अगली पड़ाव में। अब झारखंड की खबरें। यूपी के रहने वाले स्टूडेंट ने फर्जीवाड़ा कर झारखंड में लिया था एडमिशन। कॉलेज ने दिखाया बाहर का रास्ता, फिर हुआ एफआईआर। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। यूपी के महाराजगंज निवासी एक एमबीबीएस छात्र का एडमिशन रद्द कर दिया गया है। उसने नीट के जरिए ईडब्ल्यूएस कोटे से दाखिला लिया था, लेकिन झारखंड गिरिडीह का फर्जी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जमा किया था। जांच में प्रमाण पत्र फर्जी साबित होने पर कॉलेज ने न सिर्फ एडमिशन रद्द किया, बल्कि सरायढेला थाना में एफआईआर भी दर्ज कराई। यह इस सत्र का दूसरा मामला है। जुड़वा नवजात को लेकर घर में सोई थी महिला, आधी रात में एक शिशु गायब। चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र के कधे गांव में मंगलवार देर रात बेहद चौंकाने वाली घटना हुई। अज्ञात चोरों ने घर का ग्रिल खोलकर 5 माह के जुड़वे बच्चे में से एक नवजात को सोती मां के पास से उठा ले गए। रात करीब 12 बजे मां की नींद खुली तो बच्चा गायब मिला, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने पूरी रात खोजबीन की, लेकिन बच्चा नहीं मिला। पुलिस और डॉग स्क्वाड भी किसी सुराग तक नहीं पहुंच सके। परिजनों के अनुसार घर का ग्रिल अंदर से बंद थी, जिससे घटना और रहस्यमयी हो गई। पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है और छापेमारी भी कर रही है। गांव में दहशत और बेचैनी का माहौल है, जबकि मां की स्थिति बेहद खराब बताई जा रही है। झारखंड राजभवन का बदलेगा नाम, भगवान बिरसा मुंडा की वीरता की याद दिलाएगा बिरसा भवन। झारखंड राज्य के संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने रांची राजभवन का नाम बदलकर बिरसा भवन और दुमका राजभवन का नाम बदलकर सिद्धू कान्हू भवन करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि राजभवन राज्य सरकार की संपत्ति है, इसलिए नाम बदलने का अधिकार भी राज्य सरकार का है। औपनिवेशिक पहचान मिटाने के पहल के तहत पहले ही राजभवन का आधिकारिक नाम लोक भवन किया जा चुका है। सरकार ने उन्हें बिरसा मुंडा को समर्पित कदम बताया। राजभवन का कार्यालय से राज्य के विधायी और कार्यपालिका कार्यों का संपादन होता है। राजभवन राज्य सरकार की संपत्ति है। राज्य में स्थापित अवस्थित
राज्य सरकार की चल अचल संपत्ति के नामाकरण करने का अधिकार राज्य सरकार को है। उसके आलोक में मैं प्रस्ताव करता हूं कि रांची स्थित राजभवन का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर बिरसा भवन तथा दुमका स्थित राजभवन का नाम सिद्धोकानु भवन किया जाए। महोदय, लाखों का जेवर और 12 लाख नगद चोरी करने वाला चोर धराया। रामगढ़ के जेल रोड में मनोज कुमार साहू के घर लाखों हुई चोरी का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। मुख्य आरोपी सनी करमाली उर्फ सनी लोहार को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर 4,12,000 नगद और कई कीमती जेवर बरामद किए हैं। आरोपी कई दिनों से घर का रेकी कर रहा था और घटना के बाद चोरी का सामान बोकारो में छुपा दिया था। पुलिस टीम ने तेज कार्रवाई करते हुए मामले का समाधान कर लिया है। देवघर जिले में 42 पैक्सों में होगी धान की खरीदारी, 48 घंटे में होगा किसानों को भुगतान। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नमन प्रकाश लकड़ा ने बताया कि जिले में धान खरीद से जुड़ी सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। किसानों को सुविधा को सर्वोपरि मानते हुए धान अधिप्राप्ति के लिए कुल 42 पैक्स चुने गए हैं। साथ ही धान की ढुलाई, मिलिंग और निर्धारित समय पर CMR की आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु इन पैक्सों को 5 राइस मिलों के साथ टैग किया गया है। यह भी निर्देश दिया कि पैक्सों को उन्हीं मिलों से जुड़ा जाए ताकि परिवहन में किसी प्रकार का दिक्कत न हो और CMR समय पर प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त किसानों को धान खरीदने के लिए इस वर्ष 48.60 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। किसानों को भुगतान करने के लिए अब कहीं चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि बोनस सहित प्रति क्विंटल 2450 रुपये की दर से धान खरीदा जाना है। किसानों को सुविधा देने के उद्देश्य से सरकार ने यह व्यवस्था की है कि पैक्स में धान जमा करने के बाद संबंधित किसान को उसका पूरा भुगतान 48 घंटे के भीतर उसके खाते में भेज दिए जाएंगे। 15 दिसंबर 2025 से जिले में धान अधिप्राप्ति का कार्य आरंभ होने जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार देवीपुर प्रखंड में टिटकियो, धोबाना, अमडीहा पैक्स, सोनारा ठाड़ी प्रखंड में जरका 1, जरका 2, सोनारा ठाड़ी, ब्रह्मोत्रा, दोंदिया पैक्स, सारावां प्रखंड में सारावां, रक्ती, नारगी एवं जियाखाड़ा पैक्स, देवघर प्रखंड में गिधनी, मानिकपुर, बसवरिया पैक्स, मोहनपुर प्रखंड में घुटियाबड़ा, असहना, बलथर, हरकट्टा, बारा, पुस्तवारी और रेढ़िया पैक्स का चयन किया गया है। इसके साथ ही मधुपुर प्रखंड में गड़िया, उदयपुरा, गोविंदपुर पैक्स, सारण प्रखंड में बड़वाद, मंझलाडी, सधरिया और ठाड़ी पैक्स, कौरों प्रखंड में सिरसा पैक्स, टेकरा पैक्स और बघनाडी पैक्स, मार्गमुंडा प्रखंड में पिपरा पैक्स, पंदनिया पैक्स, रामपुर पैक्स और पालोजोरी प्रखंड में बरजोरी पैक्स, जमुआ पैक्स, सगराजोर पैक्स, खागा पैक्स, बगदहा पैक्स, मटियारा पैक्स, बांधड़ी पैक्स एवं कांकी पैक्स का चयन धान अधिप्राप्ति के लिए किया गया है। सिरिया गांव में जमीन विवाद को लेकर हवाई फायरिंग मामले में 4 गिरफ्तार। देवघर जिले के रिखिया थाना क्षेत्र के सिरिया गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने तेजी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपित नवल किशोर राव, बजरंगी राव, निशांत उर्फ बॉबी राव और श्याम बाबू राव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़ित लक्ष्मण राय की शिकायत पर 30 से 40 अज्ञात सहित कई लोगों पर केस दर्ज हुआ था। आरोपितों ने मारपीट की और 4 से 5 राउंड फायरिंग कर दहशत फैलाते हुए फरार हो गए। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। विश्व मानवाधिकार दिवस पर मधुपुर में जागरूकता कार्यक्रम। नवयुक्त प्रदेश अध्यक्ष टार्जन बोले, हर अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगा। मधुपुर के अंबेडकर चौक पर विश्व मानवाधिकार दिवस के मौके पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के नवयुक्त प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद जियाउल हक टार्जन ने कहा कि जहां भी मानवाधिकारों का हनन होगा वे शोषितों के हक के लिए खड़े रहेंगे। कार्यक्रम में महिला सुरक्षा, बाल अधिकार और सामाजिक समरसता पर चर्चा की गई। और जहां भी मानव अधिकार का हनन होगा हम वहां मौजूद रहेंगे। लड़ाई चाहे जितनी भी बड़ी हो, मैं मानव अधिकार के साथ अन्याय होता मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं उन तमाम लोगों के लिए खड़ा हूं जिनका शोषण हो रहा हो। चलिए अब अगले पड़ाव में आज का सवाल है, झारखंड का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? धनबाद,
रांची, जामताड़ा, दुमका। आप सभी इसका जवाब हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। कल के हमारे कोई विजेता नहीं है, क्योंकि जिन्होंने भी जवाब दिया सारे लोगों का गलत है। आइए आगे बढ़ते हुए लोग चलते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। हुमायूं कबीर की मस्जिद के लिए ऑनलाइन चंदे में जुटे 93 लाख रुपए, वीडियो हुआ वायरल। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद बनाई जा रही नई मस्जिद की नींव रखने का मामला सुर्खियों में है। शिलान्यास का वीडियो वायरल है, जिसमें करीब 93 लाख चंदा जुटाने की बात सामने आई। रिपोर्ट्स के अनुसार 11 पेटियों में भरा चंदा गिनने के लिए 30 लोग और नोट गिनने की मशीन की मदद ली गई। पूरा मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। बारात का स्टिकर लगाकर 50 इनोवा गाड़ियों से कांग्रेस एमएलए के फैक्ट्री पहुंची आईटी की टीम, फिर की छापेमारी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में आयकर विभाग ने सागर कानपुर नेशनल हाईवे स्थित खजुराहो ने मिनरल्स पत्थर फैक्ट्री और रमनपुरा रोड की गिट्टी फैक्ट्री पर एक साथ छापेमारी की। बुधवार दोपहर तक चली इस कार्रवाई में फैक्ट्री के मुख्य द्वार बंद कर दी गए, जिससे न कर्मचारी बाहर निकल सकें और न ग्राहक अंदर जा सके। टीम बाराती बनकर मौके पर पहुंची, जिससे पहले लोग चौंक गए। सूत्र के अनुसार जांच के दौरान पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी और पज्जन भैया और उसके साझेदार राव साहब से विस्तृत पूछताछ की गई। आयकर टीम ने वित्तीय लेन देन, उत्पाद रिकॉर्ड और महत्वपूर्ण दस्तावेज खंगाले। ग्वालियर से पहुंची दर्जन गाड़ियों की टीम ने कार्रवाई से अन्य कारोबारियों में हड़कंप मच गया। फैक्ट्री के बाहर भीड़ जुटी रही। सदन में राहुल गांधी ने दी अमित शाह को बहस की चुनौती। गृह मंत्री ने खोल दी कांग्रेस की वोट चोरी की पूरी हिस्ट्री। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। राहुल गांधी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहस का चैलेंज देने पर शाह ने जवाब दिया कि वह 30 साल से जनता द्वारा चुने जाते हैं और कब बोलना है इसका निर्णय वे खुद लेंगे। शाह ने आरोप लगाया कि पिछले 4 महीने से एसआईआर को लेकर झूठ फैलाया गया है और विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि एसआईआर पर चर्चा संसद में नहीं हो सकती, क्योंकि यह चुनाव आयोग का विषय है। बीजेपी एनडीए चर्चा से भागने वाली पार्टी नहीं है। शाह ने वोटर लिस्ट पर विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कुछ पार्टियों के राजनीतिक हित एसआईआर से प्रभावित होंगे, इसीलिए वे विरोध कर रही है। इस दौरान विपक्षी सांसद वॉकआउट कर गए, जिस पर शाह ने कहा कि घुसपैठिया कभी वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए जाएंगे। सरकार की नीति स्पष्ट है, पता लगाओ, हटाओ और देश से निकालो। Actually, let us have a debate on my press conference. Yes. Let us go. Yes. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Okay. Amit Shah ji, I challenge you. I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. Please, please, please. क्यों दे? अब मैं 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके एक-एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। अब हम लोग चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। डोनाल्ड ट्रंप ने की गोल्डन कार्ड वीजा प्रोग्राम की शुरुआत। अमेरिकी नागरिकता चाहिए तो देने होंगे $1 मिलियन यानी 8 करोड़ 97 लाख 93,350 रुपए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नया गोल्डन कार्ड कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसके तहत विदेशी नागरिक $1 मिलियन यानी 8 करोड़ 97 लाख 93,350 रुपए का भुगतान कर अमेरिका में कानूनी निवास और आगे चलकर नागरिकता का रास्ता पा सकेंगे। कंपनियों को प्रत्येक विदेशी कर्मचारी के लिए $2 मिलियन देने होंगे। यह योजना पुराने EB-5 वीजा की जगह लेगी। ट्रंप के अनुसार यह कार्यक्रम सिर्फ वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करेगा और अमेरिका को अरबों डॉलर की आय दिलाएगा।
आवेदकों की कड़ी जांच की जाएगी और $15,000 का अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा। कई देशों की तरह अब अमेरिका भी निवेश आधारित वीजा कार्यक्रम को और मजबूत कर रहा है। आज की खबर यात्रा में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग पुनः कल की खबर यात्रा में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब आपके शहर मधुपुर में भरोसे का नाम कंप्यूटर पॉइंट। भाई साहब, ऑफिस के लिए अच्छा कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर या सीसीटीवी कैमरा चाहिए या स्टडी के लिए लैपटॉप बजट में उपलब्ध है। ब्रांडेड लैपटॉप या कंप्यूटर सिर्फ 14,999 से शुरू, EMI पर भी उपलब्ध है। साथ ही सभी प्रकार के रिपेयरिंग की सुविधा बहुत ही कम समय में उपलब्ध है। ऑफिस, स्टडी या गेमिंग, हर जरूरत का एक ही जगह, कंप्यूटर पॉइंट।